आपके ग्रो ऐप में ऐसे कई सारे हिडन फीचर्स हैं जो किसी भी इन्वेस्टर या ट्रेडर के लिए बहुत ही काम के साबित हो सकते हैं। आई एम श्योर कि इनमें से कई सारे फीचर्स तो आपको मालूम भी नहीं होंगे, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप हमेशा इन फीचर्स का यूज़ करोगे। नंबर 1, प्राइस अलर्ट सेटिंग। दोस्तों, किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने से पहले हम ये चेक करते हैं कि क्या उस कंपनी का शेयर अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड। अगर उस कंपनी का शेयर प्राइस अंडर वैल्यूड होता है तो हम उस कंपनी के शेयर को खरीद लेते हैं, लेकिन अगर उस कंपनी का शेयर प्राइस ओवर वैल्यूड होता है तो हम वेट करते हैं कि कब उस कंपनी का शेयर प्राइस गिरे और हम उस कंपनी के शेयर को खरीद लें। अब एग्जाम्पल के लिए हम इस जोमेटो के शेयर को ले लेते हैं। मान लो राजू नाम का एक लड़का है और उसे ये लगता है कि अभी इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है उसके हिसाब से ओवर वैल्यूड है। अब राजू के हिसाब से अगर इस कंपनी का शेयर प्राइस 150 रुपये तक आ जाए तो वो इस कंपनी के शेयर को खरीद लेगा। तो अब यहाँ पर राजू को डेली अपना मोबाइल खोलकर जोमेटो का शेयर डेली चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस उसे क्या करना है, यहाँ पर इस क्लॉक वाले आइकन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर टारगेट प्राइस लिखा हुआ है, यहाँ पर उसे अपना मनचाहा टारगेट प्राइस सेट कर देना है। जैसे यहाँ पर मैं 150 लिख देता हूँ। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है नोटिफाई मी। यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एवरी टाइम या वंस। मतलब कि जैसे अभी हम वंस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं तो जैसे इस कंपनी का शेयर प्राइस 150 रुपये पर पहुँचेगा, ग्रो ऐप हमें अलर्ट सेट कर देगा कि जोमेटो का शेयर प्राइस 150 रुपये पर पहुँच गया। और अगर हम एवरी टाइम वाला ऑप्शन चूज कर देते हैं तो जब जब इस कंपनी का शेयर प्राइस 150 रुपये पर पहुंचेगा तब तब हमारे पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगी कि इस कंपनी का शेयर प्राइस 150 रुपये पर पहुंच गया है। इसके अलावा नीचे आप देख सकते हो कि ये जो अलर्ट है वो सिर्फ 1 महीने के लिए सेट हुआ है। मतलब कि 1 महीने में जब भी इस कंपनी का शेयर प्राइस 150 रुपये पर पहुंचेगा, ग्रो ऐप हमें एक प्राइस अलर्ट का नोटिफिकेशन सेंड कर देगा। अब इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद क्रिएट अलर्ट पे क्लिक कर देना होता है और ये हमारा अलर्ट सेट हो गया। अबाउट द कंपनी। अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो कंपनी क्या बिजनेस करती है, वो कौन कौन से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। अगर आपको ये चीज़ें पहले से ही पता हो तो आप इन्वेस्ट करने से पहले एक बढ़िया डिसीजन ले सकते हो। तो ये फीचर काम कैसे करता है, अब जैसे मैं यहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर सर्च करता हूँ और अब मेरे को नीचे आना है और नीचे आने के बाद फाइनेंशियल्स के नीचे एक अबाउट का ऑप्शन दिया हुआ है। इस अबाउट वाले ऑप्शन पे अगर मैं क्लिक करूँगा ना तो यहाँ पर ये देखो फोटोज़ कई सारी आ गई और इन फोटोज़ में मैं देख सकता हूँ कि ये कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट को सेल करती है। जैसे यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि ये हिंदुस्तान यूनिलीवर है, वो क्लिनिक प्लस शैम्पू मैन्युफैक्चर करती है, लाइफ बॉय का साबुन भी इन्हीं का है, लक्स वाला साबुन भी इन्हीं का है, रिन भी यही बेचती है, लिप्टन भी इन्हीं कंपनी का प्रोडक्ट है। इसके अलावा क्वालिटी वॉल्स की जो आइसक्रीम्स आती हैं वो भी हिंदुस्तान यूनिलीवर्स की है, वैसलीन, सर्फ एक्सेल, हॉर्लिक्स, डव, फेयर एंड लवली। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। ऐसे ही मैं और भी कंपनियों के बारे में पता कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ प्रॉक्टर एंड गैम्बल, तो मेरे को यहाँ पर पीएनजी कंपनी का शेयर दिखा देगा। और अब मैं यहाँ पर फाइनेंशियल्स के नीचे आऊँगा और अबाउट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरे को पीएनजी कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती है वो दिखा देगा। जैसे हेड एंड शोल्डर इन्हीं का ही है, विस्पर इन्हीं का ही है, ड्यूरासेल इसी कंपनी का है, ओरल बी के टूथब्रश इन्हीं के आते हैं, जिलेक्ट भी इन्हीं का है, टाइड, विक्स, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। हम इसके बारे में देख सकते हैं। अब ये अबाउट वाला फीचर ज़्यादातर हमें एफएमसीजी सेक्टर की कंपनियों की ही डिटेल्स बताता है। अगर आप किसी दूसरे सेक्टर की कंपनी के बारे में सर्च करोगे तो हो सकता है यहाँ पर कुछ ना दिखाए। होल्डिंग एनालिसिस। अब इस फीचर के बारे में बहुत ही कम लोगों को मालूम होगा। अब आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार उस म्यूचुअल फंड के नाम पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही उस म्यूचुअल फंड की डिटेल्स आपके फ़ोन में खुल जाएगी। आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है और होल्डिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। होल्डिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही उस कंपनी ने अपने पैसे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रखे हैं ये हमें बता देता है। ठीक है, अब आपको थोड़ा और नीचे आना है और यहाँ पर ये जो होल्डिंग एनालिसिस करके लिखा है ना, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही ये हमें पूरी डिटेल्स बता देगा कि इस कंपनी ने अपने पैसे कहाँ कहाँ लगाए हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि मोतीलाल ओसवाल का ये जो मिड कैप फंड है उसने लगभग 91% पैसा इक्विटी में लगा रखा है, बाकी इनके पास 9.2% कैश पड़ा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा इस कंपनी ने कहाँ कहाँ किस किस सेक्टर में अपने पैसे लगा रखे हैं वो भी हम देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सर्विस सेक्टर में इस म्यूचुअल फंड ने लगभग 15% पैसे लगा रखे हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी में लगभग 25.5% और ऑटोमोबाइल में 10%, फाइनेंशियल्स में लगभग 6% और कैपिटल गुड्स में लगभग 15.5%। तो इससे हम ये आइडिया ले सकते हैं कि ये जो म्यूचुअल फंड है वो किन किन जगह पर अपना पैसा लगा रहा है। ठीक है, और अगर आपको कंपनी के बारे में देखना है तो ऑब्वियसली आप बैक करके ये भी देख सकते हो कि किस कंपनी में कितने पैसे लगा रखे हैं। चार्ट स्टाइल। अब तक आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी कंपनी के शेयर पर क्लिक करते हो तो आपके पास एक लाइन चार्ट खुल जाता है। जैसे ये जो अभी चार्ट हम देख रहे हैं ये एक लाइन चार्ट है, लेकिन अगर मेरे को इसे कैंडल स्टिक चार्ट में बदलना हो तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। आपको सिंपली क्या करना है, आपको ये जो ओवल के बगल में एक आइकन दिखा हुआ है ना, इस आइकन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर ये मेरे को लाइन चार्ट की जगह एक कैंडल स्टिक चार्ट दिखा रहा है। ठीक है,
और अगर मेरे को इस चार्ट को बड़ा करना है तो मेरे को इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद मेरे को अपने इस फ़ोन को रोटेट कर लेना है और हमारे फ़ोन में यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू का कैंडल स्टिक चार्ट खुल जाएगा। अब आप जब भी किसी भी कंपनी के शेयर पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको लाइन चार्ट की जगह कैंडल स्टिक पैटर्न वाला चार्ट दिखा देगा। अगर आपको वापस से लाइन चार्ट चाहिए तो आपको वापस से उसी आइकन पे क्लिक करना है और वो वापस से लाइन चार्ट में बदल जाएगा। मैजिक इन ग्रो आइकन, ये भी बड़ा यूनिक फीचर है। इसके अंदर आपको सबसे ऊपर ग्रो ऐप का जो आइकन दिखा है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपको कई सारी कंपनियों के जो लेटेस्ट न्यूज़ है, लेटेस्ट अपडेट्स हैं, वो हमें यहाँ पर बता देता है। जैसे यहाँ पर मैं देख सकता हूँ, यहाँ पर मेरे को IDBI बैंक का फाइनेंशियल अपडेट दिखा रहा है। इसके अलावा उसके रेवेन्यू दिखा रहा है। इसके अलावा हम ऐसे कई सारी कंपनियों के जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं, उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स हो गए या उन कंपनियों से रिलेटेड जो न्यूज़ आई है, हमें यहाँ पर बता देता है। इसके अलावा अगर आप इसे रेगुलरली चेक करोगे तो यहाँ पर आपको ऐसी कंपनियों के भी अपडेट्स दिखाएगा जिन कंपनियों में आप इंटरेस्टेड हो। और इतना ही नहीं, इसमें कंपनियों के अलावा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और भी कई सारे ज़रूरी अपडेट्स और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमें बताता रहता है, जिन्हें पढ़कर एक इन्वेस्टर अप टू डेट रह सकता है और अपनी नॉलेज बढ़ा सकता है। पर्सनली मुझे भी ग्रो ऐप का ये फीचर काफ़ी पसंद है। अगर आप भी इस फीचर को यूज़ करते हो तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। स्टॉक फिल्टर, अब देखो स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड हैं, लेकिन उन बहुत सारी कंपनियों में से अपनी पसंद की कंपनी ढूंढना थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक आसान सा तरीका बता देता हूँ। आपको इस ऑल स्टॉक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर ये जो फिल्टर एंड शॉर्ट्स वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। अब आपको जिस कैटेगरी या जिस सेक्टर की कंपनी ढूंढनी है उस पर क्लिक करना है। अब जैसे मान लो मेरे को पावर सेक्टर की कंपनी ढूंढनी है, तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि सेक्टर वाले सेक्शन में कई सारे सेक्टर्स दिखा रहा है। अब इन कई सारे सेक्टर्स में से मेरे को एनर्जी वाले सेक्टर पे क्लिक करना है। इसके बाद मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन करके एक कैटेगरी लिखी हुई है, इस पर मेरे को क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद मैं अप्लाई पे क्लिक कर दूंगा तो पावर सेक्टर से या पावर जनरेशन की कैटेगरी वाली जितनी भी कंपनियां हैं उन सभी कंपनियों के शेयर्स मेरे को यहाँ पर दिखा देगा। अब इन सभी में से मैं अपनी मनचाही कंपनी के शेयर को सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा आप किसी भी कंपनी को उसके साइज़ के अकॉर्डिंग भी सर्च कर सकते हो। अब जैसे मान लो मेरे को हेल्थ केयर सेक्टर की छोटी छोटी कंपनियां ढूंढनी है, तो मैं हेल्थ केयर वाले पे क्लिक करूंगा। इसके बाद मैं मार्केट कैप वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे स्मॉल कैप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा और फिर अप्लाई वाले पे क्लिक करते ही मेरे को ऐसी कंपनियों के शेयर्स दिखा देगा जो हेल्थ केयर सेक्टर से हैं और उन कंपनियों का साइज़ अभी छोटा है, जो स्मॉल कैप वाली कंपनियाँ हैं, यानी कि जिनमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत है, हालांकि इनमें रिस्क भी होगा। ठीक है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग में से कोई सी भी कंपनी चूज़ कर सकता हूँ। हाउ मच ग्रो चार्ज, अब अगर आप ग्रो ऐप के चार्जेस से परेशान हो गए और आपको ये समझ नहीं आ रहा कि ग्रो ऐप आपसे कौन कौन से चार्जेस काट ले रहा है, तो आप अपने ग्रो ऐप के अंदर ये भी चेक कर सकते हो कि ग्रो ऐप आपसे कौन कौन से चार्जेस काट रहा है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक करना है और सबसे नीचे आ जाना है। सबसे नीचे यहाँ कोने में चार्जेस वाला एक छोटा सा ऑप्शन दिया हुआ है, इस चार्जेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही आपको वो सभी चार्जेस दिखा देगा जो ग्रो ऐप चार्ज करता है। और अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा तो आपको ब्रोकरेज कैलकुलेटर वाले इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप जितने भी शेयर किसी भी कंपनी के खरीदना चाहते हो वो क्वांटिटी डालोगे। इसके अलावा आप उस कंपनी के शेयर को किस प्राइस पर खरीद रहे हो वो प्राइस डालना है और किस प्राइस पर बेच रहे हो वो प्राइस डालना है। इसके बाद ग्रो ऐप आपको वो सभी टोटल चार्जेस को कैलकुलेट करके बता देगा। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि कितने रुपए कौन से चार्जेस कट रहे हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो उसी तरह से आप इंट्राडे ट्रेडिंग के चार्जेस को कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस के भी चार्जेस को कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप अपने आईपीओ वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो सबसे ऊपर आपको दिखाता है कि किस कंपनी के आईपीओ में आप अभी अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा जिन आईपीओ में अभी जल्दी बिडिंग बंद हुई है वो आईपीओ यहाँ पे क्लोज्ड में दिखाता है, और ऐसे आईपीओ जो अभी फ्यूचर में लॉन्च होने वाले हैं वो हमें अपकमिंग में दिखाता है। लेकिन ग्रो ऐप में एक और बढ़िया फीचर है, अगर आप थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करोगे ना तो यहाँ पर हमें लिस्टेड आईपीओ भी दिखा देता है। इसमें हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि अभी पिछले कुछ दिनों में कौन कौन से आईपीओ जल्दी ही लिस्ट हुए हैं और उनमें कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, वो हमें यहाँ पे दिखा दे रहा है। और सबसे बड़ी बात, मैं इन आईपीओ पे क्लिक करके डायरेक्टली उन कंपनियों के शेयर्स पर पहुंच सकता हूं जहां से मैं उन पे ट्रेड कर सकता हूं। ग्रो ऐप की सबसे बढ़िया बात ये लगती है कि यहाँ पर आपको पिछले 4-5 आईपीओ ही नहीं दिखाएगा, बल्कि यहाँ पर पिछले कई सारे रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ दिखाता है जिन पे आप डायरेक्टली क्लिक करके उस कंपनी के बारे में जान सकते हो। अगर आप किसी दूसरे ऐप का इस्तेमाल करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो और आप अपनी उस म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट को ग्रो ऐप में ट्रैक करना चाहते हो तो आपको म्यूचुअल फंड में इस इंपोर्ट फंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा, जिस ओटीपी को यहाँ पर फिल करने के बाद आपके उस नंबर से लिंक जितने भी डीमेट अकाउंट होंगे उन सभी डीमेट अकाउंट में जिन जिन जगह आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा होगा वो सारी इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पर ग्रो ऐप में भी दिखा देगा। SIP कैलकुलेटर, ग्रो ऐप में म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में थोड़ा नीचे आने पर यहाँ पर हमें क्विक एक्सेस के नाम से कई सारे फीचर्स दिखाता है। यहाँ पर अगर हम इसे थोड़ा सा स्लाइड करें तो यहाँ पर सबसे लास्ट में एक SIP कैलकुलेटर नाम से एक फीचर है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे
तो यहाँ पर दो तरह के कैलकुलेटर आ जाते हैं, एक एसआईपी, एक लमसम। अब आप यहाँ पर ये चेक कर सकते हो कि अगर आप हर महीने कुछ पैसे इन्वेस्ट करोगे और आपको उस पर 12-13% या जो भी आपके हिसाब से आपको लगता है कि इतना रिटर्न आपको मिलेगा, वो रिटर्न परसेंटेज सिलेक्ट कर लेते हो। इसके बाद अगर आप ये सिलेक्ट कर लेते हो कि आप कितने साल तक पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो उसके बाद आपको नीचे ये पता चल जाएगा कि आपने कितने रुपए इन्वेस्ट करे और आप जितने समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो उस समय को पूरा होने के बाद आपके पास टोटल कितने पैसे हो जाएंगे, यहाँ पर आपको वो भी बता देगा। इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हो कि अगर आप इकट्ठे किसी कंपनी के स्टॉक में या किसी म्यूचुअल फंड में अपने पैसे लगाते हो तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा, तो आपको लमसम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये थे ग्रो ऐप के कई सारे काम के यूज़फुल फीचर्स। आप इनमें से किन किन फीचर्स के बारे में जानते थे मेरे को कमेंट में बताना। इसके अलावा अगर आपको कोई यूनिक हिडन फीचर मालूम है जो हमने इस वीडियो में नहीं कवर किया, तो वो भी मेरे को कमेंट में बताना।